नमस्कार। आप सुन रहे हैं यह ऑडियो बुक एनएसएस आईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमडे गांव का निवासी था। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला आया। अंबेडकर ने सातारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे, तब उनकी शादी रमाबाई से करा दी गई। तब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। 1913 में अंबेडकर 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी एमए की परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने एमए के लिए एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन स्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए वे अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से लंदन वापस जाने में सफल हो पाए। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने तक जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। अंबेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्हें लेखककार के रूप में वह एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की,
किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि यह अछूत है। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। अंबेडकर एक सफल पत्रकार एवं प्रभावी संपादक थे। अखबारों के माध्यम से समाज में उन्नति होगी, इस पर उन्हें विश्वास था। वह आंदोलन में अखबार को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने शोषित एवं दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई पत्र एवं 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रभुत्व भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर और गांधी जी की पहली मुलाकात बम्बई में हुई थी। अब तक भीमराव अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। मजहब और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि स्वर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि देनी चाहिए। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वे राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। अंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक एक पुस्तक लिखा, जिसने अपनी सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। 10 से 12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वर्ण हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए। लोगों का हृदय परिवर्तन न हुआ, उल्टा उन्हें निंदित किया गया और धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि अंबेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अंबेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।
अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की। 1951 में संसद में अपने हिंदू संहिता विधेयक के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। अंबेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना। उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले। उनके 3 उपास्य थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील। अंबेडकर के जीवन और सोच पर आधारित कई फिल्में, नाटक, किताबें, गाने, टेलीविज़न धारावाहिक और अन्य कार्य हैं। 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।